श्री राधे राधे। आज मैं श्री जी की कृपा की एक बहुत ही प्यारी कथा आपको सुनाने वाली हूँ। और ये ब्रिज धाम के एक सेठ जी की कहानी है जो अपने पुत्रों के साथ ब्रिज धाम में रहा करते थे। उनकी जो पत्नी थी उनका देहांत हो चुका था। बच्चे उनके बड़े हुए, बच्चों की शादी हुई। फिर भी जो सेठ जी थे उनके पास मतलब अन्न धन की, मान सम्मान की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनका मन बड़ा दुखी रहता था क्योंकि उनकी कोई पुत्री नहीं थी। एक बार की बात है कि वो अपने इस समस्या को लेकर एक संत जी के पास जाते हैं और संत से कहते हैं कि महाराज, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी एक कमी है। जब उन्होंने संत के पास अपनी ये समस्या रखी तो जो संत महाराज थे उन्होंने कहा कि जब हमारे जीवन में कोई कमी होती है तो हमें उस कमी को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए और उनसे अपना रिश्ता बना लेना चाहिए, उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। इसी भावना के साथ संत महाराज ने सेठ जी को राधा रानी की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर दी और कहा कि इस तस्वीर को अपने कमरे में लगा देना और इन्हीं को ही अपनी पुत्री के रूप में मानना और जो भी तुम्हारी इच्छा है सब इच्छा इनसे पूरी करना। तो सेठ जी घर पर आते हैं और दीवार में राधा रानी की वो प्यारी सी तस्वीर लगवाते हैं। तो सेठ जी दिन रात तस्वीर को निहारते रहते, तस्वीर से बातें करते रहते और बातें करते रहते। जो वो अपने लिए करते थे वो सब राधा रानी के लिए करते थे। जो भी वो खाना पीना वो सब राधा रानी को भोग लगाए बिना वो कुछ भी नहीं करते थे। ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया। एक बार की बात है कि सेठ जी की महल में एक चूड़ी बेचने वाली आती है और चूड़ी बेचने वाली आती है तो जो सेठ जी की तीनों बहुएं होती हैं वो चूड़ी पहनने लग जाती हैं। जब वो चूड़ी पहनने लग जाती तो उनकी तरफ एक हाथ और बढ़ा और चूड़ी बेचने वाले को लगा कि शायद इनके घर में कोई मेहमान आया है। ये चौथी स्त्री का जो हाथ मेरे पास चूड़ी के लिए आगे बढ़ा है तो उनको लगा कि कोई मेहमान आया इनके घर पे। तो चूड़ी वाले ने उसे भी बड़े प्यार से चूड़ी उड़ी पहनाई। उसके बाद उसने जब तीनों स्त्रियों को चूड़ी पहना दी और जो दूसरी स्त्री ने हाथ बढ़ाया था उसको भी चूड़ी पहना दी तो कुल मिला के हो गए थे 4 स्त्री। तो 4 स्त्री का पैसा लेने के लिए जो चूड़ी वाली थी वो सेठ जी के पास जाती है और सेठ जी से कहती कि सेठ जी, मैंने आज चूड़ी 4 स्त्री को पहनाई है, आप उसका पैसा दे दो। तो सेठ जी बोलते नहीं नहीं, मैं तो 3 ही स्त्रियों का पैसा दूंगा क्योंकि मेरे घर में तो 3 ही स्त्री हैं, चौथी तो कोई है ही नहीं। तो जो वो चूड़ी वाली होती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, मेरे तो पूरा पैसा चाहिए, मैंने 4 स्त्रियों को पहनाया। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सेठ जी बिल्कुल मना कर देते कि नहीं, मैं तो 3 ही स्त्रियों का पैसा दूंगा। तो चूड़ी वाली ने वो 3 स्त्रियों का पैसा लेके अपने घर चली गई। उसके बाद उसी दिन रात को जब सेठ जी रात सोए तो उनके सपने में राधा रानी आई और राधा रानी मतलब इस रूप में आई कि वो बहुत रो रही थी और जो सेठ जी थे वो भी राधा रानी से सपने में बातें कर रहे थे। तो राधा रानी बहुत रो रही थी तो सेठ जी ने सपने में बोला कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तो राधा रानी रोते हुए बोली कि जब उन्होंने सेठ जी ने जब राधा रानी को बेटी मान लिया था तो राधा रानी ने भी उनको अपना पिता मान लिया था। तो पिताजी कहकर वो सेठ जी से बातें करने लगी और कहने लगी कि पिताजी, आपने मेरी चूड़ी के पैसे नहीं दिए, मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ। आपने पैसे नहीं दिए इस बात से तो मैं दुखी हूँ ही, लेकिन इस बात को दुखी मानने का एक मेन कारण ये है कि आपने मुझे अपना नहीं माना, जो आपने मेरे चूड़ी के पैसे चूड़ी वाले को नहीं दिए। तो सेठ जी जब बातें करने लगे तो जब सुबह सुबह हुई, सेठ जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि आज मैंने सपने में ऐसा क्यों देखा। तब उनको एहसास हुआ कि वो जो चौथा हाथ चूड़ी वाली की तरफ बढ़ा था, जो चौथी स्त्री ने चूड़ी पहनी थी वो कोई और नहीं थी, उनकी राधा रानी थी, उनकी बेटी थी। और वो सुबह सुबह चूड़ी वाली के घर चले गए। जब चूड़ी वाले के घर गए तो वो उसके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि तुम कितनी धन्य हो जो तुमने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई। मैं इतने दिनों से अपनी बेटी से बातें करता हूँ, इतने दिनों से मैं उनको अपने जो भी चीज़ होती है मैं उनको देता हूँ, भोग लगाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरे को आज तक कोई दर्शन नहीं दिए मेरी जो राधा रानी है, जिनको मैं अपनी बेटी मानता हूँ, और तुमने उनको चूड़ी पहनाई, तुम कितनी भाग्यशाली हो।
उसकी प्रशंसा करने लगे सेठ जी और उसके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि तुम्हें जो चाहिए, हीरा मोती चांदी जो भी चाहिए तुम्हें, मैं तुमको दूंगा, तुमने मेरी बेटी को चूड़ी पहना। तो ऐसी है हमारी राधा प्यारी, अपने भक्तों पर बहुत कृपा लुटाती हैं, बहुत ही जो उनके साथ भावना से जुड़ जाता है तो आप उनसे किसी भी प्रकार का रिश्ता बना सकते हैं राधा कृष्ण से, और वो उस रिश्ते को स्वीकार करके हमेशा निभाते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो बोलिए कैसी लगी आपको राधा रानी की प्यारी सी कथा, सेठ जी पर राधा रानी की कृपा। तो बोलिए सभी जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।